हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे कि ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट स्टडीज मशीन्स which can perform calculations and make decisions automatically। ऑटोमेटा ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की जो डील करती है मशीन्स के साथ, जिसमें हम मशीन्स को स्टडी करते हैं। वो वाली मशीन जो कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं एंड डिसीजन लेती हैं। दीज मशीन रीड इनपुट सिंबल्स, चेंज देयर स्टेट्स एंड डिसाइड्स वेदर द इनपुट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। पहले तो उन्होंने इनपुट रीड कर ली, उसके बाद वो करेंगे अपनी स्टेट चेंज एंड डिसाइड करेंगी कि वो जो इनपुट है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। अगर तो इनपुट वैलिड है तो एक्सेप्टेड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन अगर इनपुट रॉन्ग है तो वो रिजेक्टेड स्टेट में चला जाएगा। ऑटोमेटा मेनली दो टाइप का होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड इनफाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? तो इसमें हमें दो ही पॉइंट याद रखने हैं। सिंपल मैथमेटिक मशीन दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, इट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा बिकॉज it has limited number of states. It has no memory other than the current state. It cannot store data like stack or tape। क्योंकि ये finite automata इसलिए इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स ही होगी। फाइनाइट मींस जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वेरी लेस। इसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते क्यों हैं? एक रीजन तो ये है कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, वेरी लेस मेमोरी होती है और वो मेमोरी सिर्फ उसकी करंट स्टेट को सेव करने के लिए यूज होती है। ये जो मेमोरी है ये हमें सिर्फ यही बताती है कि अब जो ऑटोमेटा है वो कौन सी वाली स्टेट पे है। इसमें स्टैक का यूज नहीं होता और टेप का यूज भी नहीं होता। नाउ मूव टू द टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा इज लेक्सिकल एनालिसिस इन कंप्यूटर डिजाइन। व्हाट इज लेक्सिकल एनालिसिस? व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम लाइक सी और C++ में द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स डायरेक्टली। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर वर्ड्स को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो द क्वेश्चन इसको वो कैसे अंडरस्टैंड करता है? सो इट ब्रेक्स योर प्रोग्राम into small meaningful pieces called token। मेरा जो प्रोग्राम है कंप्यूटर उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा जिसे हम कहेंगे टोकन्स। ना टोकन किस तरह के पार्ट्स हो सकते हैं? दे कैन बी कीवर्ड जैसे इंट, इफ, वाइल, लूप्स के नाम हो जाते हैं, कंडीशनल्स के नाम हो जाते हैं, आइडेंटिफायर जो मेरे वेरिएबल के नाम होते हैं, नंबर्स जो एक वेरिएबल को असाइन होते हैं, ऑपरेटर्स, इवन की डेलिमीटर्स जैसे ब्रैकेट, सेमीकोलन, कोमा, छोटे छोटे पार्ट्स करता है प्रोग्राम के। हम उसे कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। क्वेश्चन ये होता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा लेक्सिकल एनालिसिस कैसे करता है? सो फाइनाइट ऑटोमेटा रीड करता है प्रोग्राम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अभी प्रोग्राम में 2000+ लाइंस भी है ना, तभी भी उसे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही रीड करेगा। ये चेंज करेगा स्टेट ऑन बेसिस ऑफ द रूल्स, डिसाइड करेगा वेदर अ वर्ड इज अ वैलिड टोकन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल उसने पहले आई रीड किया, फिर वो आगे गया, फिर उसने एन रीड किया, फिर वो और आगे गया, फिर उसने टी रीड किया। ना ये तो मेरा टोकन बन गया। उससे अगर आगे एक वाइट स्पेस मिल जाती है तो फिर वो स्टॉप करेगा और इसे अकेले को ही टोकन कंसीडर कर लेगा। और ये इसका एक मीनिंग भी बनता है इफ, तो ये अलग से बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ब्रेसेस स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे एक और ब्रेसेस स्टार्ट कर दूं, इसके अंदर मैं कुछ लिखूं और मैंने यहाँ पे एक ही ब्रेसेस स्टार्ट किया है, फाइनाइट ऑटोमेटा के हिसाब से इसको अभी एंड नहीं मिला है। इसको एंड कब मिलेगा? जब उसने आगे जाके एक और ब्रैकेट फाइंड करनी है, तब जाके इस पूरे को वो कंसीडर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। आइडेंटिफायर चेकिंग, वो आइडेंटिफायर चेक करते कि वेदर ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है कि नहीं है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का नाम। वो फर्स्ट लेटर मस्ट बी, रिमेनिंग कैरेक्टर कैन बी लेटर और द डिजिट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग दी है SUM12, स्टार्ट स्टेट मेरी होगी वो S को रीड करेगा, वैलिड है, फिर वो नेक्स्ट स्टेट पे चला जाएगा, फिर उसने U रीड किया, दैट इज वैलिड, फिर M रीड किया, फिर वैलिड है, फिर वो उसने 1 रीड किया, उसने देखा कि हाँ डिजिट तो अलाउ है। आइडेंटिफायर में हम डिजिट्स को यूज कर सकते हैं, उसने इसलिए देखा कि डिजिट अलाउ है। फिर सेकंड, फिर देखा उसने डिजिट अलाउ है, एंड इज द फाइनल स्टेट। तो जब वो उसने देखा कि हाँ ये सब पॉजिटिव आ रहा है, सब वैलिड आ रहा है, तो आप एक फाइनल स्टेट में पहुंच गए हो। जब आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए तो आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड। नेक्स्ट
इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग मीन की स्पेसिफिक वर्ड और पैटर्न इनसाइड अ लार्ज टेक्स्ट। एमएस वर्ड होता है, उसमें हमें कोई एक वर्ड सर्च करना होता है, तो हम उसे कैसे सर्च करते हैं, वो रिप्लेस एंड फाइंड पे जाके वहाँ पे अपना वर्ड डालते हैं, तो उसके जैसे जितने भी अकरेंस होती हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो वो एक काइंड ऑफ क्या है, पैटर्न चेकिंग ही है। जो टेक्स्ट है वो है आई एम स्टडिंग एंड पैटर्न जो मुझे सर्च करना है दैट इज स्टडिंग। तो कैसे करेगा, सबसे पहले वो टेक्स्ट को रीड करेगा, व्हेन इट सीज एस तो वो चले जाएगा स्टेट 1 पे, फिर उसने टी देखा फिर स्टेट 2 पे चला गया, फिर उसने यू देखा तो स्टेट 3 पे चला गया, फिर डी देखा फिर स्टेट 4 पे एंड कंटिन्यूस वर्ड उसी चीज के साथ मैच कर गया है जो मुझे चाहिए, तो वो फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। जब वो फाइनल स्टेट में पहुंचेगा तो मेरा पैटर्न फाउंड हो जाएगा। अब मेरा पैटर्न फाउंड है तो मीन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ रूल डिस्क्राइबिंग अ पैटर्न। पैटर्न को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे a माइनस जेड प्लस मीन्स की सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स 0 to 9 प्लस, मतलब 0 से लेके 9 तक मेरे कैरेक्टर्स आएंगे, इसलिए 0 1 2 2 3 4 अप टू 9 तक। रेगुलर एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ फाइनाइट ऑटोमेटा। एफ देन चेक्स वेदर इनपुट फॉलोज द रूल और नॉट, कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है दिस, मेरा इनपुट है दिस, सो पहले उसने 1 को रीड किया वो डिजिट है, 2 को रीड किया डिजिट है, 3 को रीड किया वो डिजिट है, एट द फाइनल स्टेट पे वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। So this is how regular expression में यूज होता है। Next is digital circuit and control system. The biggest question is what is control system? Control system अपना behavior change कर देते हैं based on the input. अगर मैंने A input दिया है तो उसका behavior कुछ और होगा, B input दिया है तो behavior कुछ और होगा, C input दिया है तो behavior कुछ और होगा। ऐसी तरह से जो सिस्टम्स बनते हैं उसे हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो इनकी फिक्स्ड कंडीशंस होती हैं, मीन्स की फिक्स्ड स्टेट। जैसे कि इसकी कुछ मेजर एग्जांपल है हमारे पास, ट्रैफिक लाइट, वॉशिंग मशीन्स, एलिवेटर्स। ट्रैफिक लाइट्स जैसे स्टेट 1 है उसकी रेड कलर, स्टेट 2 है ग्रीन कलर एंड स्टेट 3 है येलो कलर। ट्रांजिशन कैसी होगी, अब रेड स्टेट लो है तो फिर वो ग्रीन में चला जाएगा, फिर ग्रीन से वो येलो में जाएगा और येलो से वो जाएगा रेड में। ट्रैफिक लाइट्स इज अ रियल लाइफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ये प्लस पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज स्पेल चेकर। स्पेल चेकर चेक्स वेदर अ वर्ड फॉलोज अ वैलिड स्पेलिंग पैटर्न और नॉट। स्पेल चेकर तो हमारे फोन में भी होता है, जब हम गलत टाइप कर रहे होते हैं तो नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है, वो रेड लाइन हमें बताती है कि वेदर हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा। तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास राइट स्पेलिंग की सजेशन आती है, तो वहां पे भी हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज हुआ। द क्वेश्चन इज कि ऐसा मतलब मशीन को कैसे पता चल रहा है कि हम गलत लिख रहे हैं? तो ऐसे है क्योंकि उसमें स्पेलिंग के कुछ मॉडल्स पहले ही उसमें मॉडलिंग हुई है, वो चेक करता है डिक्शनरी के रूल्स को। फाइनाइट ऑटोमेटा के पास स्पेलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं, किस लेटर के पहले आ रहे हैं और किस लेटर के बाद आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास करेक्ट वर्ड है रिसीव, फाइनाइट ऑटोमेटा ने अपने पास ये वर्ड सेव कर रखा है रिसीव, और इनपुट में जो वर्ड दिया गया है वो ये है, इसमें माइनर सी मिस्टेक है, ई की जगह पे आई है। एफ डिटेक्ट कर लेगा कि ये इनकरेक्ट ऑर्डर है तो स्ट्रिंग मेरी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले इसे करेक्टर बाय करेक्टर रीड किया, इसे कंपेयर किया एंड उसने देखा कि इस जगह पे दिक्कत है, उसने इसे रिजेक्ट कर देना। एफ फाइंड्स पैटर्न वायलेशन क्विकली, जहां पे भी वायलेशन होती हैं वो उससे जल्दी फाइंड आउट कर लेता है। एंड फॉर नोट्स मैंने नीचे लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके ये डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। थैंक यू।